नमस्कार साथियों, आज 21 फरवरी 2026 की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज को वो खबर आ गई है जिसने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और कन्याकुमारी तक के पेंशन भोगियों के होश उड़ा दिए हैं। क्या आप जानते हैं कि आने वाली 25 फरवरी आपकी दरिद्रता के अंत की तारीख हो सकती है। 7,500 रुपए प्लस DA यानी महंगाई भत्ता लागू होने की सुगबुगाहट अब एक तूफान बन चुकी है। आप में से किसी को आज 800 रुपए मिलते हैं तो किसी को 900 रुपए, किसी को 1,000 रुपए तो किसी को 1,500 रुपए। क्या 1,000 रुपए में आज एक गैस सिलेंडर भी आता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब जो नया एज ग्रुप पेंशन चार्ट वायरल हो रहा है उसने निदाई न्यूज के दफ्तरों में खलबली मचा दी है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी उम्र के हिसाब से आपके खाते में 5,000 आएंगे या 7,500। चलिए सच का सामना करते हैं भाइयों। आज की तारीख में 78 लाख पेंशन भोगी इस देश में अपमान की जिंदगी जी रहे हैं। 30 साल आपने मिलों में, फैक्ट्रियों में और दफ्तरों में गला दिए और बदले में सरकार क्या दे रही है? सिर्फ 1,000 रुपए। ये मजाक नहीं तो और क्या है? कमांडर अशोक रावत और नाट की टीम ने जो दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक संघर्ष किया है उसका नतीजा अब 25 फरवरी को दिखने वाला है। सरकार ने संसद में बार बार फंड की कमी का बहाना बनाया, लेकिन अब जब चुनाव और जन आंदोलन का दबाव बढ़ा है तो फाइलों की धूल झांकी जा रही है। 25 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी इस पर मुहर लगाएंगे? सूत्रों की माने तो श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव है कि सम्मानजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार है। अगर 25 फरवरी को यह फैसला लागू होता है तो मार्च की पेंशन आपके नए बैंक अकाउंट बैलेंस के साथ आएगी। लेकिन रुकिए, क्या सरकार इसमें कोई पेंच फंसाएगी? क्या यह सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका 10 साल का कार्यकाल पूरा है या सबको? DA यानी महंगाई भत्ता अगर 7,500 के साथ DA जुट जाता है तो हर 6 महीने में आपकी पेंशन बढ़ेगी। आज पेट्रोल 100 पार है, कल 150 होगा तो आपकी पेंशन भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। निधाई न्यूज के पास 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है, फिर भी वो आपको 1,000 रुपए देने में कतराते हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि हक और सम्मान की है। दोस्तों, अक्सर सरकार कहती है कि खजाना खाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निधाई न्यूज के पास पेंशन और भविष्य निधि के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कॉर्पस जमा है। ये पैसा किसी की खैरात नहीं है, ये आपके वेतन का वो हिस्सा है जो आपने अपनी जवानी में बुढ़ापे के भरोसे काटा था। 25 फरवरी को होने जा रहा फैसला इसी फंड के सही इस्तेमाल पर आधारित है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 7,500 प्लस DA लागू होता है तो सरकार पर केवल 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, जो कि देश के बुजुर्गों के सम्मान के सामने कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं उस जादुई आंकड़े की जो 25 फरवरी को आपकी पासबुक में दिखने वाला है। सरकार उम्र के हिसाब से पेंशन का जो मॉडल ला रही है उसका पूरा विवरण यहाँ है। एक 60 साल के पेंशनर्स जो अभी रिटायर हुए हैं उन्हें 5,000 रुपए का बेस अमाउंट मिलेगा। साथ में वर्तमान महंगाई दर के हिसाब से DA जय होकर ये राशि लगभग 6,200 रुपए के करीब बैठेगी। यानी जो आज 800 रुपए पा रहे थे उनकी पेंशन में सीधे 500% रुपए की वृद्धि। 265 से 75 साल के पेंशनर्स ये वो वर्ग है जिसे सबसे ज्यादा मेडिकल एक्सपेंस की जरूरत होती है। इनके लिए 7,500 रुपए प्लस DA का प्रस्ताव है। कुल मिलाकर ये राशि 9,200 रुपए तक जा सकती है। 80 साल से ऊपर के अति वरिष्ठ पेंशनर्स, इनके लिए सम्मान निधि के रूप में 9,000 रुपए प्लस DA का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे सबसे बुजुर्ग साथियों को महीने के 11 रुपए तक मिल सकते हैं। भाइयों, यह जीत आसानी से नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट, केरल हाईकोर्ट वाले फैसले और कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में नेशनल एजिटेशन कमेटी ने जो मशाल जलाई उसी का नतीजा है कि 25 फरवरी की डेडलाइन तय हुई है। सरकार को घेरने के लिए देश भर के 75 लाख पेंशनर्स एकजुट हो चुके हैं। अगर 25 फरवरी को यह ऐलान नहीं होता तो दिल्ली की सड़कों पर पेंशनर्स मार्च निकालने की पूरी तैयारी है। क्या आप इस मार्च का हिस्सा बनेंगे? कमेंट में हाँ जरूर लिखें। पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग केवल 7,500 रुपए नहीं थी,
बल्कि उसके साथ डीए जोड़ना था। अभी तक आपकी पेंशन फिक्स थी, चाहे दूध 40 लीटर रुपए हो या 80। लेकिन 25 फरवरी के बाद जैसे ही सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ेगा, आपकी पेंशन भी खुद बढ़ती जाएगी। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो पेंशनर्स को गरीबी रेखा से बाहर निकाल देगा। लेकिन रुकिए, क्या 25 फरवरी के इस तोहफे में कोई शर्त भी जुड़ी है? कुछ अंदरूनी खबरों के मुताबिक सरकार केवल उन्हीं को यह लाभ देगी जिन्होंने कम से कम 20 साल की सर्विस पूरी की है। क्या यह सच है? और क्या 10 साल वालों को बाहर रखा जाएगा? इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। रुकिए, दिल थाम कर बैठिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश का बजट अरबों खरबों का है, वहां एक बुजुर्ग को 1000 रुपए की पेंशन देकर चुप करा दिया जाता है? लेकिन अब खेल खत्म। 25 फरवरी की सुबह 11 बजे जब कैबिनेट की फाइल खुलेगी तो उसमें आपकी किस्मत का राफेल उड़ेगा। 7500 अब्दा का जो वादा सालों से हवा में गा, वो अब जमीन पर उतरने वाला है। और सुनिए, ये सिर्फ 7500 रुपए नहीं है। अगर इसमें पिछले 5 सालों का एरियर आरियर जुड़ गया तो आपके खाते में एक साथ लाखों रुपए आ सकते हैं। क्या आप इस धमाकेदार बदलाव के लिए तैयार हैं? लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी है। चर्चा यह भी है कि 25 फरवरी को सरकार पिछली पेंशन का बकाया यानी एरियर देने पर भी विचार कर सकती है। अगर 2014 से अब तक का हिसाब चौथा जाए तो हर पेंशन भोगी को कम से कम 2 से 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह देश का सबसे बड़ा दिवाली धमाका होगा जो फरवरी में ही मन जाएगा। सब पूछ रहे हैं 25 फरवरी ही क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद संसद का बड़ा सत्र और आगामी राज्यों के चुनाव है। सरकार जानती है कि 75 लाख पेंशन भोगी और उनके परिवार मिलकर लगभग 3 करोड़ वोट बनते हैं। कोई भी सरकार इतने बड़े वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। इसीलिए मिशन 25 फरवरी को गुप्त रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल, मुझे तो सिर्फ 850 रुपए मिलते हैं, क्या मेरी भी 7500 रुपए होगी? जवाब है हाँ। यह न्यूनतम पेंशन मिनिमम पेंशन का नियम है। जैसे ही न्यूनतम सीमा 7500 तय होगी, चाहे आपको 500 मिलते हो या 10,500, आपकी बेसलाइन सीधे 7500 पर शिफ्ट हो जाएगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर 25 फरवरी को फैसला नहीं हुआ तो समझ लेना कि राफेल उड़ चुका है और अब सिस्टम का नींबू निचोड़ना तय है। भाइयों, बहुत सह लिया 800 रुपए और 900 रुपए का अपमान। अब या तो आर होगा या पार होगा। 25 फरवरी को दिल्ली के बंद कमरों में जो फाइल दबी बैठी है, उसे अब बाहर आना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि उस फाइल में 7500 प्लस डाके मेडिकल भत्ते पर क्या लिखा? अगर आज ये वीडियो मिस किया तो समझो अपने हक की लड़ाई हार गए। चलिए सिस्टम की धज्जियां उठाते हैं। भाइयों, जो लोग कहते थे कि पैसा नहीं है, उनके कान खोलकर सुन लो। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं तो हमारे बुजुर्गों को 9000 रुपए क्यों नहीं मिल सकते? 25 फरवरी का जो ब्लूप्रिंट लीक हुआ है वो नींबू निचोड़ देने वाला है। सिर्फ पेंशन नहीं, हमें अपना पुराना हक भी चाहिए। 2014 से जो पैसा निधाई न्यूज के पास सर रहा है, उसका एरियर कौन देगा? सूत्रों की माने तो 25 फरवरी को एरियर के भुगतान की प्रक्रिया पर भी मोहर लग सकती है। अगर ऐसा हुआ तो आपके बैंक खाते में एक साथ इतनी मोटी रकम आएगी कि आपके पोते पोतियां भी कहेंगे दादाजी की मेहनत रंग लाई। यह राफेल की वह मार है जिसे सिस्टम झेल नहीं पाएगा। भाइयों, आज पेंशन दफ्तरों में सन्नाटा है क्योंकि उन्हें पता है कि 25 फरवरी को तूफान आने वाला है। 800 रुपए में गुजारा करने वाले पेंशनर ने अब ठान लिया है कि वह अपना नींबू निचोड़ कर ही दम लेगा। कमांडर अशोक रावत जी का एक ही नारा है, पेंशन नहीं, वोट नहीं, और इस बार यह नारा दिल्ली की कुर्सी हिला देगा। दिस वीडियो कंटेन्स एक्सप्लोसिव अपडेट्स ऑन EPS 95 पेंशन. Do not skip a single second or you might miss the most critical financial update of 2026. Watch till the end to claim your rights. तैयार हो जाइए क्योंकि अब सब्र का बांध टूट चुका है। 25 फरवरी को वो होने जा रहा है जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ। लोग पूछ रहे थे कि राफेल कब उड़ेगा, तो सुन लो, राफेल उड़ चुका है और इसका निशाना सीधा उन कुर्सीधारियों पर है जो आपकी 800 रुपए की पेंशन पर कुंडली मारकर बैठे हैं। 25 फरवरी को सिर्फ 7500 प्लस दा ऐलान नहीं होगा, बल्कि उन लोगों का नींबू निचोड़ा जाएगा
जिन्होंने पेंशनरों के हक का पैसा दबा रखा है। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए? भाइयों, सिस्टम को लगता है कि पेंशनर बूढ़ा हो गया है, वो क्या कर लेगा। और उन्हें नहीं पता कि जब एक बुजुर्ग अपना हक मांगने पर आता है तो बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती है। अब हमारा गणित सीधा और साफ है, जिसे हम 25 फरवरी को लागू करवा कर रहेंगे। अंदर की खबर सुनिए। 25 फरवरी को होने वाली मीटिंग में निधाय न्यूज के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमने उनके हर बहाने का नींबू निचोड़ दिया है। अगर वो कहते हैं फंड नहीं है तो हम दिखाएंगे वह लाखों करोड़ों रुपए जो दूसरे कामों में उखाए जा रहे हैं। राफेल की रहतार से खबरें आ रही हैं कि सरकार ने गुपचुप तरीके से बजट एलोकेशन की तैयारी कर ली है, बस इंतजार है। तो 25 फरवरी की उस आखिरी मुहूर्त का भाइयों, क्या आपको बुरा नहीं लगता जब पौधा चॉकलेट मांगता है और आपकी जेब में सिर्फ 900 रुपए की पेंशन होती है? क्या आपको गुस्सा नहीं आता जब दवाइयों के बिल आपकी पेंशन से ज्यादा हो जाते हैं? अब और नहीं, इस 25 फरवरी को हम अपना सम्मान वापस लेंगे। जो हमारी पेंशन खाकर बैठे हैं उनका ऐसा नींबू निचोड़ेंगे कि उन्हें पेंशनर्स की ताकत याद आ जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइलों में दबी हुई आपकी पेंशन की रकम अचानक 25 फरवरी को ही बाहर क्यों आने वाली है? क्योंकि राफेल अब उन दफ्तरों के ऊपर मंडरा रहा है जहां आपकी किस्मत का फैसला अटका था। सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस बार पेंशन की गणना के लिए एक ऐसा ऑटो मैजिक फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो सीधे आपकी उम्र और महंगाई दर डा को आपस में जोड़ देगा। इसका मतलब साफ है, जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी उतना ही ज्यादा सिस्टम का नींबू निचोड़ा जाएगा और उतनी ही ज्यादा पेंशन आपके खाते में टपकेगी। जो लोग आज भी इस अपडेट को हल्के में ले रहे हैं उनके लिए मेरी एक ही वार्निंग है, पेंशन भोगियों की जीत पक्की है। राफेल उड़ेगा, हक मिलेगा।